हेलो एवरीवन। आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बड़े टाइम से था कि हमें इतनी सारी चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं आप सभी आईपी यूनिवर्सिटी के बच्चों को बोलना चाहूंगा, आपके चैनल पे आपके यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके चैप्टर के हिसाब से, आपके एग्जाम के वेटेज के हिसाब से सारी वीडियो डलेंगी। अब आपको इधर उधर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लाइव ये जो YouTube पे हम बिल्कुल सिस्टमेटिक सारी वीडियो डालने जा रहे हैं। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके हिसाब से नहीं है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहां पे भेजिए, ताकि हम उसको एनालिसिस करके आपके सिलेबस को और बेहतर तरीके से आप तक डिलीवर कर पाए। दूसरी बात, ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं और रिकॉर्ड मैंने लाइव क्लास जो अभी लेटेस्ट लिया था उसके हिसाब से था। अगर किसी बच्चे को बीच में मैंने किसी वीडियो में बोल दिया हो, फॉर एग्जाम्पल यूपी के बच्चे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, कुछ बातें मैंने डिस्कस किया हो कि आपके डीयू में या आपके यूपी यूनिवर्सिटी में, उन बातों को आप इग्नोर करिए कि प्योरली हमने सारी चीजों को देख के यहां पे सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। अब आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। होपफुली आप इंजॉय करोगे क्लास को। चलिए अब आगे आप क्लास को स्टडी करिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आज का चैप्टर बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, दैट इज हमारा इक्विटी एनालिसिस। ये हमारी किताब में चैप्टर नंबर 5 है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हार्डली ये 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। हालांकि ये चैप्टर तो थ्योरी का है, लेकिन मैंने सोचा थ्योरी भी आपको करा ही दें, और ये आप खुद भी पढ़ना चाहते तो आराम से इजीली आपका ये चैप्टर हो सकता था। ठीक है ना? तो सर इस चैप्टर में क्या खास बात है, आप क्या पढ़ाओगे? तो पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लें। हम बात कर रहे हैं सर किसकी? सबसे पहले हमें बात करना होगा एनालिसिस की। हालांकि इससे रिलेटेड एक चैप्टर नंबर 8 है जहां इक्विटी के प्राइस को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सर उसके फंडामेंटल्स। दो एनालिसिस है हमारे, एक है टेक्निकल एनालिसिस और एक है हमारे फंडामेंटल्स। ठीक है? तो हम आगे आते हैं कि सर सबसे पहले एनालिसिस की बात करते हैं। अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट की बात करूं, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं तो हम एनालिसिस का मतलब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पहले बहुत सोचेंगे, विचारेंगे, उसके बाद। तो एनालिसिस का मतलब सोचना और विचारना है एक तरीके से। तो आप जब तक सोचोगे नहीं, विचारोगे नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? आपके सामने दो ही ऑप्शंस होते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। वैसे तो काफी सारे हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस से रिलेटेड देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया भैया तुम्हारे पास दो इन्वेस्टमेंट है, या तो आप बॉन्ड या डिबेंचर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो, दूसरा आपके पास बोला गया या फिर आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट। सर मतलब अब देखो, बॉन्ड और डिबेंचर जो है इसके अंदर एकदम फिक्स टाइप का इनकम होता है, इंटरेस्ट। और ये वो लोग प्रेफर करते हैं जो बहुत ज्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, चाहते हैं मेरा पैसा सेफ रहे और हमें ज्यादा रिटर्न से कोई लालच नहीं है, बहुत कंजर्वेटिव टाइप के हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो कि जिनको भाई बहुत जल्दी बिलीनियर मिलीनियर बन रहा है, बहुत जल्दी उनको पैसा कमाना है, तो वो चले जाते हैं सर इक्विटी में, वो इक्विटी में चले जाते हैं। जैसे कोई रिटायर हो गया तो रिटायरमेंट के बाद तो भैया पैसा आपको अगर वो हाथ से निकल गया तो वही सहारा है, तो वो यहाँ चला जाएगा। अभी आप पैसे कमा रहे हो, लॉस भी हो गया, कोई बात नहीं, तो आप कहाँ चले जाओगे? इक्विटी में। तो हम इस चैप्टर के अंदर ये वाला तो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। हम जो पढ़ रहे हैं सर वो इक्विटी एनालिसिस, इस चैप्टर की हम बात करेंगे, इक्विटी का एनालिसिस करना। सर इक्विटी का एनालिसिस क्या हो सकता है? सर यहाँ पे इक्विटी के एनालिसिस की बात करें तो दो तीन चीजों को हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम फैसला लेते हैं। एक तो हम देखते हैं इसका टेक्निकल। टेक्निकल बेसिकली चार्ट के बेसिस पे देखा जाता है। एक देखते हैं इसके फंडामेंटल। फंडामेंटल इनके जो डेटा है, मतलब क्या सेल है, क्या परचेज है, और एक हाइपोथेसिस। ये तीन बेसिस पे हम इसके अजम्पशन लेते हैं और इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम इक्विटी खरीदना चाहिए। यानी कुछ पैरामीटर हमने सेट कर रखे हैं और उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि हमें ये शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या अप्रोचेस है और क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आप आज टाटा मोटर का शेयर 100 रुपए का है, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये बता दो। तो 100 रुपए का शेयर खरीदना है कि नहीं खरीदना, वो टेंशन वाली बात है।
तो क्यों टेंशन वाली बात है सर? इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैं बड़ा टेंशन में चल रहा हूँ, मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ये दिखाता हूँ। तो अभी जो करंट वैल्यू है, मैंने एच का, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एच का शेयर्स लूँ। सर क्यों सोच रहे हो आप एच का शेयर्स लेना? ये देखो यहाँ पे इसका प्राइस जो है, करंट प्राइस कहाँ गया भाई, ये रहा। प्राइस 1521 रुपये 75 पैसे है। अब मैं सोच रहा हूं मैं इसको लूं कि ना लूं, क्या ये महंगा है कि सस्ता है? अब मेरी सोच तो यही रहेगी कि मैं आज 1521 रुपये में इसको लूं और 1500 या 1600 रुपये में मैं इसको बेच दूं। जिससे क्या होगा कि मेरा बेनिफिट हो जाएगा। मेरा क्या बेनिफिट होगा सर? इससे मेरा बेनिफिट होगा कि मैं आराम से कुछ पैसे कमा पाऊंगा। और मैंने इसी हड़बड़ी के चक्कर में कल मैंने एक शेयर लिया भी और उसका नतीजा मुझे लॉस भी हो गया। मैं दिखाऊंगा, मुझे लॉस हुआ एक शेयर पे, 50 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। उस वजह से कल थोड़ी सी टेंशन भी हो गई। तो एक शेयर, अब इसका प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो ही रहा है लगभग लगभग, है ना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। अब देखो प्राइस कितनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। अब देखो 2090 हो गया, और फिर 21 रुपए 10 पैसे हो गए, 2090 हो गया। ये मतलब ट्रेड होता रहता है। 95 हो गए, 18 भी आ जाएगा, 17 भी आ जाएगा। अब मेरा मन कर रहा है, मेरे को लग रहा है यार ये शेयर महंगा है कि सस्ता है। तो अब मैं इसका पहले हिस्ट्री देखूंगा कि ये शेयर का ट्रेंड क्या रहा है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं अब इन्वेस्टमेंट जो करूंगा वो मैं करूंगा एज द पॉइंट ऑफ व्यू इलेक्शन को देख के। तो चलिए इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए मैं इसके ट्रेंड को 5 साल का देखूंगा मैं। ये है इनके चार्ट्स, इसको बोलते हैं चार्ट। चार्ट का मतलब ये क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो 5 सालों में एक बार ये नीचे भी गया है, अगर देखा जाए तो इस जगह पे ये नीचे, इसका जैसे जैसे ऊपर जा रहा है मतलब शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, और ये नीचे चला गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं डेट देखूं तो स्पेसिफिक डेट भी आ जाता है यहाँ पे। जैसे कि ये 2020 में 901 रुपए का आ गया था, कोविड के टाइम पे बहुत नीचे आ गया था। उसके बाद सर इसने जैसे ही कोविड रिवाइवल आया, फिर मुड़ के नहीं देखा बाहर बाहर, फिर एक बार पता नहीं क्यों डिप आया इसमें 20 जनवरी 2022 में, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसके बाद ये ऊपर ऊपर गया। मैं इसका क्या देख रहा हूँ सर, इसको बड़ा करके भी देख सकता हूँ मैं, और इसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं। हालांकि ये जो डेटा है हमें, ये मंथ में दे रहा है, किस में दे रहा है पता नहीं, इनकी अपनी कहानी है। ये 1 महीने का चार्ट है, ठीक है, ये 1 महीने का चार्ट है। 1 महीने के चार्ट में देखे जाए तो ये ऐसे 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 से, ये 1000, 1 महीने का नहीं है भाई, ज्यादा दिन का है ये है हमारा। आ, ये ऐसे, आप ये समझिए कि ये गिर रहा है। तो ये सब चीजें मैंने देख लिया। अब ये सब चीजें मैंने देखा, तो ये जो मैं कर रहा हूं ना अभी आपके सामने, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं। एनालिसिस में मैं सिर्फ चार्ट पे देखूंगा कि पिछले क्या परफॉर्मेंस है, और इससे शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं मिल सकता आपको इससे बेनिफिट, बड़े कम समय के लिए होता है ये। तो इस चीजों को मैं देख के, और फिर मैंने सोचा कि यार ये शेयर बाय करा जाए या ना करा जाए। मुझे तो ये शेयर महंगा लग रहा है। अब देखो ये लो 19 आ गया, अब 21 पे लेता तो मैं 1 रुपए का नुकसान हो जाता मेरा। तो यहाँ पे अगर मैं 100 शेयर भी लेता तो मेरे 100 रुपए का नुकसान हो जाते हैं। अब 19 रुपए आ गया। लेकिन मैंने इसके अंदर क्या करा हुआ है कि मैंने सोचा हुआ है कि ये 15 पे आएगा तो मैं आज ले लूंगा। लेकिन डिपेंड्स क्या चलता है। अब ये देखो, अब 18 पे भी आ जाएगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। आपके पैसे इतने जल्दी पानी की तरह बह जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो अब देखो 20 रुपए हो गए, तो कितनी तेजी से फ्लक्चुएशन होता है जिसका कुछ नहीं कहना। अब ऐसे ही अगर छोटे शेयर्स को अगर आप लेते हो, जैसे मान लो ये एमआरएफ की तो कहानी अलग है यार। ये शेयर पे मेरे को बहुत पछतावा होता है, मैंने 6000 रुपये में लिया था, जो अब मौका नहीं मिला। 1,32,463 रुपए भाई साहब, ये शेयर्स 1,32,000 का है। इसमें कम मूवमेंट होता है क्योंकि बहुत कम लोग खरीदते हैं। इतना महंगा शेयर, एक शेयर को खरीदने में तो पता नहीं क्या कहाँ से लाएंगे 1 लाख रुपए। ये चीजें हैं। और भी कुछ शेयर्स को अगर देखें तो सर हम, मेरा एक ये आईडीएफसी खरीदने का मन है फर्स्ट। तो आईडीएफसी फर्स्ट है, 84 रुपए का है, थोड़ा सा नीचे है। मुझे लग रहा है कि ये शेयर ऊपर जा सकता है। चार्ट वगैरह दिख रहा है मुझे, मैं पिछले 3 महीने का चार्ट देखूं तो नीचे आया नीचे आया, अब यहाँ से एकदम ऊपर जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ तक तो पहुंच जाएगा, इस लेवल तक। और इस लेवल पे प्राइस की अगर हम बात करें, ये 88 89 90 88, मतलब 90 100 रुपए पार कर जाएगा एक बार। ब्रेकआउट होगा ना तो 100 रुपए तक जा सकता है, तो खरीद सकते हैं इसके शेयर को। इसके अंदर भी आप मूवमेंट देखोगे ना तो बड़ा कम मूवमेंट होता है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो रहा मूवमेंट जितने की आपको बैंक के अंदर दिख रहा था। शेयर मार्केट शायद नीचे जा रहा हो, इसलिए देखो
निफ्टी हमारा, ये निफ्टी है, इसे क्या बोलते हैं सर, निफ्टी, आपको दिख रहा होगा, ये निफ्टी है। और ये देखो कितनी तेजी से मूवमेंट, 200 के आसपास, सेंसेक्स 250 के, ये सारी चीजें चल रही है। गोल्ड ने तो भाई सोना ही सोना कर रखा है, जिसने सोना खरीदा है और जिसने सोना बेचा है उसके तो बुरा हाल कर रखा है। मैं देखूं मेरे एचडीएफसी का क्या हाल है भाई, एचडीएफसी बैंक, ओहो 20, 19, 20 यही चल रहा है। तो एक तो मैंने ये देखा, दूसरा मैं एक काम करता हूँ, अरे यार एचडीएफसी की ना मैं चीजों को और देखना चाहता हूँ। एक मैं एचडीएफसी को चीजों को देखना चाहता हूँ, एचडीएफसी क्या देखना चाहता हूँ, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मैं देखना चाहता हूँ यार, इस बिजनेस का क्या क्या चल रहा है सर। ये प्राइस वगैरह दिखा रहा है, इसके बाद मार्केट डेप्थ में चले जाएं तो इतने का बिड प्राइस विड प्राइस है। उसके बाद देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिजल्ट की बात करते हैं सर, इसका सेल्स था सर मिलियंस में है, इतने करोड़ मिलियन के अंदर है, मान के चलो कि 70,582 करोड़ का सेल है। नेट प्रॉफिट भाई 16,000 का है, प्रॉफिट तो बहुत अच्छा खासा है। अर्निंग पर शेयर 21, यानी हर साल में 21 रुपए तो मुझे डिविडेंड मिल ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या देख सकते हैं, ये सारी चीजें देख रहा हूँ और मेरा मन कर रहा है मैं कुछ और भी बातें इसमें देखूं, जो कि जो भी देखना है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ, जैसे कि दे रखा है एनुअल रिपोर्ट। अगर मैं एनुअल रिपोर्ट पे जाऊंगा तो सारा का सारा डिटेल मिल जाएगा। क्या क्या देखना है सर एनुअल रिपोर्ट में, फाइनेंशियल्स देखने हैं। फाइनेंशियल के अंदर मैं शेयर होल्डर पैटर्न नहीं देखना चाहता, उस पैटर्न का क्या करूंगा, मैं ब्लॉक डील बैलेंस शीट देख लूं मैं एक बार। अ, चलो शेयर होल्डर पैटर्न को भी देखना वैसे चाहिए कि किस किस ने होल्डिंग कर रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं टोटल पब्लिक के पास, कितने सर, आपके 4,12,000, 12 लाख, सॉरी 41,21,000 ये पब्लिक के पास है। फिर शेयर इनके पास है, फिर नॉन प्रमोटर के पास इस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कितने हैं, ये सारी चीजें दे रहा है। तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ और इसका मुझे प्रॉफिट एंड लॉस भी जानना है, और उसके बाद फिर मैं फैसला लूंगा। तो जो मैं ये काम कर रहा था अभी आपके सामने, ये क्या कर रहा था मैं, दैट इज अ फंडामेंटल एनालिसिस। तो दो तरीके से मैं इक्विटी को खरीदने की सोच रहा हूँ अभी, एक तो सबसे पहले मैं चार्ट को देख के सोच रहा हूँ, तो दैट इज अ टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा जो मैं सोच रहा हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस को जानने की, फ्यूचर में क्या एस्पेक्ट रहेगा, उसे बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो इससे आपको बहुत जल्दी क्लियरेंस आ जाएगा एक। तो अगर हम अप्रोचेस की बात करें यहाँ पे, तो सर वही सेम है कि अप्रोचेस क्या क्या हैं, दो तरीके के अप्रोचेस मिलेंगे। एक है हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या देख रहे थे सर, आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, उसके सारी चीजें बैलेंस शीट देखोगे, उसके बाद करोगे, ये लंबे समय के लिए होता है। कहता है इट इज बेस्ड ऑन द लॉन्ग रन, ये लंबे समय के लिए होता है। ट्रू एंड फेयर वैल्यू, इक्विटी, इक्विटी के ट्रू एंड फेयर वैल्यू को निकालते हैं, जो हम निकालते हैं इक्विटी का वैल्यू, उस वैल्यू को P0 जो निकालते हैं, जैसे निकाला था हमने पहले बॉन्ड वाले में, उसके हिसाब से चलता है, इक्वल टू इंट्रेंसिक वैल्यू, द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर परजेंट वैल्यू। और इंट्रेंसिक वैल्यू जो होता है वो परजेंट वैल्यू शो करता है, परजेंट वैल्यू शो करता है। मान लो मैंने एक इसका इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला, इंट्रेंसिक वैल्यू आया 100 रुपए और मार्केट में मिल रहा है ये सपोज करो 80 रुपए, तो मैं खरीद लूंगा इसको। क्यों खरीद लूंगा, कि भैया 100 रुपए का शेयर है और तेरे को 80 में ही मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो खरीद लूंगा। आगे कहता है ऑल फ्यूचर एक्सपेक्टेड, और कैसे पता करते हैं, फ्यूचर का एक्सपेक्टेड देखा जाता है, कैश का इनफ्लो आप चेक करोगे फ्रॉम द शेयर, इट्स इंट्रेंसिक वैल्यू ग्रेटर देन द करंट प्राइस ऑफ द शेयर। मतलब अगर इंट्रेंसिक वैल्यू अगर मार्केट शेयर से ज्यादा है तो खरीद लो। द शेयर इज आपका अंडर प्राइस, हैंस द गुड टू बाय। अगर शेयर्स ऐसा हुआ तो अंडर प्राइस बोलेंगे, बोलेंगे शेयर सस्ता मिल रहा है खरीद लो। ऑन द अदर हैंड इंट्रेंसिक वैल्यू अगर लेस देन होगा तो भैया ज्यादा है, इसको मत खरीदो, वही बात कह रहा है, सेल कर दो इस शेयर को। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैश इनफ्लो का, शेयर डिपेंड अपॉन द वाइड एरिया फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं यहाँ पे जिसकी वजह से पता चलता है कि इसके क्या फंडामेंटल्स रहेंगे। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस यूज प्राइमरीली किस किस को करेगा, आइडेंटिफाई सिक्योरिटी को थ्रू द आपका आपका क्या क्या दैट आर द आपका अंडर वैल्यूड शेयर है, ओवर वैल्यूड है, हाउएवर फंडामेंटल एनालिसिस नीड टू द इक्विप्ड, क्या क्या इक्विप्ड है यहाँ पे विद द क्या क्या इक्विप्ड विद द आपका सर्टेन फाइनेंशियल, जो जो चीजें फाइनेंशियल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्किल्स देखेंगे, क्या ऑर्डर बुक है, बहुत सारी चीजों को देखने के बाद हम फैसला लेंगे। जैसे कि मैं एचडीएफसी में पहले अगर एचडीएफसी में शेयर लगाना है तो मुझे 5-6 साल का इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगा, फिर जाके मैं लगा पाऊंगा, ठीक है।
अगर दूसरे साइड आ जाए टेक्निकल एनालिसिस, क्या है सर, चार्ट को देखना है, इसमें चार्ट को देखो और उसके हिसाब से, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेस ऑन द, आपका किस पे होता है, हिस्टोरिकल रिप्रेजेंट, पिछले पे होता है, इट सेल्फ पे, हैंस द फर्दर प्राइस मूवमेंट। तो ये मैंने जैसा बताया कि चार्ट के बेसिस पे होता है, लॉन्ग रन के लिए नहीं होता। चार्ट के बेसिस पे हम देखते हैं कि भैया इसे खरीदना है नहीं खरीदना चाहिए, यानी हम जो चार्ट मैंने दिखाया था उसके अंदर से एक गोल मटोल सा अपना ट्रेंड और एक जो हमारे इतने सारे एक्सपीरियंस है उसको लगता है कि हमें इसका प्राइस इतना जाना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ आपको, सिंपल सी बात है कि भैया दिन का ये ट्रेंड आपको दिखाता हूँ, एचडीएफसी का मैं दिन का ट्रेंड दिखा रहा हूँ, ये रहा दिन का चार्ट, टुडे का चार्ट है ये, एचडीएफसी है ना भाई, हाँ 18 आ गया भाई साहब। अब देख रहे हो प्राइस डाउन जा रहा है, मार्केट तो टूट रही है भाई, बचाओ भाई मार्केट को, तो मार्केट तो टूटती जा रही है और मेरे को नहीं लगता कि मार्केट आज संभलेगी। हाँ सर हाँ, मैंने एक शेयर लगा भी दिया 15 पे, गलती से बाय ना हो जाए, उसको हटा दिया जाए। यस सर, हटा दो उसे। ऑनलाइन में तो मुझे नहीं पता कि कैसे हटाया जाता है, एप्लीकेशन भी है, मैं हटा देता हूँ इसको। गलती से शेयर आ गया और टेंशन हो जाएगी, ये तो नीचे ही जा रहा है, क्योंकि मार्केट नीचे जाता जा रहा है। लो जी लो, कैंसिल ऑर्डर कर दिया। इसमें से मैंने कर दिया कैंसिल, और ये भी कर दिया कैंसिल, योर ऑर्डर हैज़ बिन कैंसिल। और ये मुझे लगता है कि मार्केट आज बहुत ज़्यादा टूटने वाली है, तो इसको भी कर दो कैंसिल, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैंने अपने ऑर्डर्स को कर दिया यहाँ पे कैंसिल। सर ऑर्डर कैंसिल का मतलब बताएंगे एक बार क्या होता है? सर ये होता है कि हमने शेयर्स खरीदने के लिए सोचा था 15 पे, 1000 ये आ भी जाएगा और मेरे को लग रहा है उसमें भी लॉस होगा, तो हटा दो उसको। तो जो मैं ये टेक्निकली सोच रहा हूँ खरीदूं ना खरीदूं, अब आपके मन में भी लग रहा होगा पूरे दिन में, अब आप बताओ, मन से सोचो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अब जब तक क्लास देख रहे होगे, कल देखो परसों देखो, तो उस दिन प्राइस कुछ और ही मिलेगा। ये प्राइस मैं जो दिखा रहा हूँ ये आज के डेट का है, डेट कौन सा है भाई साहब, डेट है सर ये 12/4, मतलब आज का डेट है जो भी है। अब हम इसको देख के फिर मैंने इस चार्ट के हिसाब से फैसला लिया, तो दैट इज क्या कहलाएगा सर, ये कहलाएगा हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस मूव कैन एज वेल द प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मतलब हम एक तरीके से पास्ट प्राइस को देख के, वॉल्यूम डेटा को देख के टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और एक चार्टिस्ट मतलब एक चार्ट को जो देखते हैं उसके बेसिस पे हम एक अपना फैसला ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। इसको क्या कहा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस। जितनी बातें मैंने बताई है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट है एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच। इसके अंदर क्या है, इनका कहना है कि भैया ये जो है ना आपका, ऐसा कोई नहीं है कि टेक्निकल, अगर मार्केट के अंदर जो न्यूज भी होती है, जरूरी नहीं आप पास्ट पे जाओ या फ्यूचर पे जाओ, आज मार्केट में पता चल जाए कि आज सुनामी आ गई, तो आज के हिसाब से उसका प्राइस हो जाएगा। आज पता चल जाए कि फिर दोबारा कोविड आ गया, आज के हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड होगा। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि कोई पीछे के चार्ट को देख के बताओगे, ऐसा नहीं है उसके प्रॉफिट एंड लॉस को देख के बताओगे, उसके फ्यूचर के बॉर्डर को देख के बताओगे। ऐसा बोला जाता है कि भैया आपको, बड़ी सिंपल सी बात है, आज जो चल रहा है उसी पे प्राइस डिसाइड होता है, इनका ये कहना होता है। कहता है कि का आपका जो फेमा है 1970 में, बिलीव दैट द शेयर प्राइस एनी टाइम रिफ्लेक्ट देयर ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू, कभी भी रिफ्लेक्ट हो सकता है, ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी द रिफ्लेक्शन इन द मार्केट प्राइस। कहते हैं जितने भी मार्केट प्राइस में, मान लो गवर्नर बोल दे रेपो रेट बढ़ा दिया, भाई मैंने 1 बेसिस पॉइंट, अभी एचडीएफसी आपको कितने का दिख रहा है, 1520 का दिख रहा था ना अभी ये आ जाएगा 1300 रुपए पे, एक न्यूज आने की वजह से इतना ज्यादा वो होता है। या फिर बोल दे कि भाई गवर्नमेंट गिर गई, आज जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो नीचे गिर गई, सारे इस्तीफा दे दिया, कुछ ऐसा हो जाए, भाई साहब आज मार्केट बंद, मतलब आधे घंटे के अंदर क्रैश हो जाएगी पूरी मार्केट। तो बहुत सारे फैक्टर भी हैं, वही कहता है इट इज द फ्लो न्यू इंफॉर्मेशन विच आर चेंज द शेयर प्राइजेस, हाउएवर द एक्सटेंट टू विच द इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट इन द सिक्योरिटी प्राइस। तो ये कह रहे थे कि ऐसा 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 होता है, और ज्यादा जानकारी चैप्टर नंबर 7 में हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इसके बाद देखो क्या कहता है, फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे मेन ये है कि सर फंडामेंटल एनालिसिस, सर फंडामेंटल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो क्या है सर, हम चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, यानी क्या क्या देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, हम अकाउंटिंग लगा देते हैं, अकाउंटिंग वाला दिमाग लगा देते हैं इसके अंदर, उसको सेल्स देखेंगे, परचेज देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, ईपीएस देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, करंट रेशियो देखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो, सब कुछ देख लेंगे। तो कहता है फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड ऑन द आपका premise that the long run true fair value of an equity share
इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, वही बात कर रहे हैं, फ्रॉम द एसेट्स इन केस ऑफ द इक्विटी शेयर विल इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कैपिटल गेन। भैया अब जो आप प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल लोगे, डिविडेंड के फॉर्म में निकाल सकते हो, कैपिटल गेन के फॉर्म में निकाल सकते हो, फ्रॉम द बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर आपका इनफाइनेट लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेड, इक्विटी शेयर के लाइफ जो है वो इनफाइनेट होता है, एक्सपेक्टेशन होता है, फ्रॉम एन इक्विटी शेयर डिपेंड अपॉन द वैरायटी इकोनॉमिक वाइड। अगर हमें किस चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है सर, इकोनॉमिक के ऊपर, जो कि एक बहुत वाइड है, इंडस्ट्री वाइड, मतलब इंडस्ट्री के ऊपर सोचना होगा, और स्पेसिफिक फैक्टर और कंपनी के वाइज। यानी सर अगर मैं देखूं ना तो यहाँ पे तीन चीजें बताई गई है, एक तो आपको इकोनॉमिक्स के हिसाब से सोचना है, एक आपको इंडस्ट्री के हिसाब से सोचना है, एक आपको कंपनी के हिसाब से सोचना है। ये तीनों चीजें जान लो कंपनी की और इन्वेस्टमेंट कर डालो, ये कहना है सर। यानी EIC बोल देते हैं इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में। कहता है फंडामेंटल एनालिसिस फोरकास्ट अमंग देयर थिंक फ्यूचर लेवल ऑफ द इकोनॉमिक, जीडीपी पे डिपेंड करेगा, सेल परचेज क्या है, नंबर, तो सारी चीजें इसकी बता रहा है। अब इसके अंदर पूछा जाता है, यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं, अगर आप देखोगे तो देयर आर कितने अप्रोचेस है, बॉटम टॉप। तो बॉटम टॉप अप्रोचेस को अगर मैं समझाऊं आपको तो ये देखो कैसे होगा। हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं इसको देखने के लिए, एक तो हमें इकोनॉमिक्स देखना है, नंबर दूसरा हमें क्या देखना है, इंडस्ट्री देखना है, नंबर तीन हमें कंपनी देखना है। अब इकोनॉमी का मतलब अगर हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट कैसा है, आप सोचो। हमारे भारत के अंदर अभी जो है, भारत देखा जाए तो पहले आज से 10 साल पहले या जब आप छोटे हो गए तब भारत को इतने अच्छे से नहीं देखा जाता था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा था लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, इतनी तेजी से बदलाव नहीं आ रहे। आप आसपास देखना कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से चल रहा है, मैं तो हैरान हूं इस देख के, हर कोई अपना मकान तोड़ तोड़ के बना रहा है। मेरे इधर तो चल रहा है ये, लेकिन आपके आसपास भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, यानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अभी है कि 24 या 23 तारीख को शायद इलन मास्क भी आएगा मोदी से मिलने के लिए, और क्यों आएगा, टेस्ला का वो अपना प्लांट डालना चाह रहा है इंडिया के अंदर। तो ये सारी चीजें, तो इकोनॉमिक देख रहे हैं, इकोनॉमी देखा हमने कि भैया ये इकोनॉमिक कैसा है, मतलब अब इकोनॉमिक भाई पॉजिटिव है, फिर आप देख लो कि भैया कौन से इंडस्ट्री में आपको बेनिफिट दिख रहा है। अब मुझे तो इंडिया में दिख रहा है जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हेल्थ केयर सेक्टर इतना अच्छा नहीं है, तो हेल्थ वाले चीजों में अच्छा है, तो इंडस्ट्री हेल्थ में, अगर इंडस्ट्री हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत सारे शेयर्स होते हैं, जैसे अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिनका जैसे कैडिला हेल्थ केयर है, तो बहुत सारे ऐसे कंपनी है जिनका काम ही क्या है हेल्थ का, तो इनके शेयर्स को लेना है। तो मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक देखा, या फिर इकोनॉमी देखा, भाई कोविड आ गया, कोविड आ गया, अब तो दिक्कत हो गई, दिक्कत हो गई, अब मैं इंडस्ट्री देखूंगा, तो कोविड में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है, डॉक्टर ही कमा रहा होगा, तो मैं इंडस्ट्री चले जाऊंगा हेल्थ केयर में। उसके बाद कंपनी देखूंगा कि कौन सी कंपनी में जाऊं मैं फोर्टिस के शेयर लूं, मैं अपोलो के शेयर लूं, या फिर मैं मैक्स के शेयर लूं, मैं किसके शेयर लूं, उसके शेयर में मेरा पैसा ज्यादा बन पाए। तो ये एक, हमें जब भी इक्विटी के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये देखते हैं। तो बोला गया दो है, एक तो आप ऐसे करके देखो, ये हो गया हमारा टॉप टू बॉटम, पहले हमने ये देखा, फिर ये देखा, ये देखा, ये हो गया हमारा कहां से सर, टॉप टू बॉटम। एक बोलता है कि नहीं भाई पहले तू कंपनी चूज कर ले, मान लो, उसके बाद तू एक काम कर, तो कंपनी के बाद फिर तू इंडस्ट्री देख, और फिर तो इकोनॉमिक देख उसकी कहाँ है। तो भाई कंपनी चूज कर लिया, मान लो आपने पाकिस्तान जैसे शेयर के अंदर कहीं शेयर मार्केट में प्राइस कोई किसी शेयर में लगा दिया पैसे 50,000 रुपए, और बाद में इंडस्ट्री आप देख रहे हो, पैसे तो कंपनी चूज कर लिया, इंडस्ट्री के अंदर लगा दिया, इकोनॉमिक वहां की हालात खराब है, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। ये था हमारा कौन सा, डाउन बॉटम टू टॉप, मतलब डाउन से हम टॉप पे जा रहे हैं। तो ये वाला इतना बेकार नहीं है यार, बेकार है ये तो, ऐसा थोड़ी ना पहले मैं कंपनी देखूंगा फिर वहां का इकोनॉमिक देखूंगा फिर इंडस्ट्री देखूंगा, ऐसे थोड़ी ना चलता है, पहले हमें वहां का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखना चाहिए, फिर किस सेक्टर के अंदर ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो इकोनॉमिक मैंने देख लिया कि आने वाले टाइम में अच्छा ही है, और इंडस्ट्री भी पता चल गया कि भैया ये वाली चीज़ें हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडस्ट्री के बाद अगर आप देखा जाए तो अगला पॉइंट हम देखते हैं सर,
कौन सा देखेंगे सर? कंपनी। कंपनी में अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जाऊं तो बहुत सारे एलएनटी है, या फिर आपका मान लो डीएलएफ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर ही आ जाता है, और भी काफी सारे इंडस्ट्री इसके अंदर आ जाते हैं इस तरीके से। तो वही बात है, आपको आगे कह रहा है कि सर हमारे पास दो अप्रोचेज है, एक तो टॉप टू डाउन अप्रोच, एक बॉटम टू अप्रोच। टॉप टू डाउन अप्रोच में क्या कहता है? फाइनेंशियल एनालिसिस फर्स्ट इन्वॉल्व द मार्केट फोरकास्टिंग ऑफ द, पहले किसको देखेगा? इकोनॉमिक को, देन उसके बाद इंडस्ट्री को देखेगा, फिर कंपनी को देखेगा। बॉटम टू टॉप में क्या होता है? इन केस ऑफ सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस फोरकास्ट किसको करेगा सर? पहले कंपनी को देखेगा फर्स्ट, फिर इंडस्ट्री को देखेगा, लास्ट में जाके इकोनॉमिक को देखेगा। तो ये वाला तो भैया इतना पॉपुलर नहीं है, आपसे अप्रोचेस पूछे तो इस हिसाब से आपको जवाब देना है। हैंस द प्रैक्टिस टॉप टू बॉटम, ये जो बताया गया है ये चीजें यहाँ पे ध्यान दी गई है। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इसके क्या क्या अप्रोचेस हैं। तो दो अप्रोचेस हैं बेसिकली, और कौन कौन से अप्रोचेस हैं हमारे? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसको, मैंने तो समझा दिया, आपको पढ़ना है। अब आ जाइए सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेंगे आप? सर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लेंगे? तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो इसी पे लिया जाएगा ना, इकोनॉमिक के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। अब इकोनॉमिक में क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कंपनी के अंदर क्या क्या फैक्टर, ये पढ़ना है हमें इसके अंदर। तो पहला पॉइंट कहता है कि वंस वी हैव द फोरकास्ट अबाउट द पोर्टफोलियो, सॉरी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी, एक बार फोरकास्ट हो जाए, एंड द मार्केट एस्टिमेट द फ्यूचर कैश इनफ्लो, और मार्केट फ्यूचर कैश इनफ्लो, जब हम चैप्टर नंबर 8 में आएंगे ना, तो फ्यूचर कैश इनफ्लो वैसे तो पता ही है, जो पैसा मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू है, सिक्योरिटी और शेयर। वी कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, हम क्या करते हैं? सिक्योरिटी का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, और शेयर कंपनी कंपेयर इट विद द मार्केट प्राइस, और हम उसको इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैंने निकाला, तो मान लो मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया 100 रुपए, और मार्केट में प्राइस अगर मान लो 40 है, तो भैया इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है आज कंपनी बर्बाद भी हो जाए तो 100 रुपए तो हमें मिल ही जाएंगे, और मार्केट में 40 मिल रहा है, तो शेयर सस्ता मिल रहा है खरीद लो, महंगा मिल रहा है बेच दो, यही कहना होता है यहाँ पे। दो अंडर प्राइस ऑफ द हैंस द इन्वेस्टर शुड बी बाय, तो सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर सस्ता मिला खरीद लो, लेकिन महंगा मिले तो बेचेंगे कैसे? मैं इस शेयर्स को अभी कर रहा था, कितना आ गया? 18, वही चल रहा है भाई, शेयर मार्केट का कुछ पता नहीं, ऊपर नीचे चल रहा है, तो मैं इसे बेच भी सकता हूं। मेरे पास शेयर नहीं भी है ना, तो मैं बेचने जाऊंगा तो इसे बेचने का हमें ऑप्शन देता है। मुझे लग रहा है कि ये 1520 मतलब 1500 रुपए आ जाएगा, तो मैं 100 यूनिट बेच दूंगा 1500, और 1500 पे मैं खरीद लूंगा, तो वापस से एक खरीदा मैंने 1500 पे, बेचा, तो इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। बेसिकली आपके पास शेयर नहीं है तब भी आपने बेच दिया, इसको क्या बोला जाता है सर? शॉर्ट सेलिंग बोला जाता है। तो ये भी चलता है इसके अंदर, तो मैं तो लाइव एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। इसके अंदर क्या कहता है सर? ईआईसी फ्रेमवर्क क्या है? ईआईसी मतलब ये क्या हो गया? इकोनॉमी, ये क्या हो गया? इंडस्ट्री, ये क्या हो गया आपका? कंपनी। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्या कहता है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या चीजें देखोगे, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करोगे आप इकोनॉमिक के अंदर, तो वो पढ़ना है आपको इसके अंदर। इकोनॉमिक में हम किन किन चीजों पे ध्यान देंगे? सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ रेट पे ध्यान देंगे। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होते हैं, इसके कितने मेथड्स होते हैं, कैसे निकालना होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। इन्फ्लेशन देखोगे। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया सर कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आपको कहाँ पैसा लगाना है, नहीं लगाना, वो सारी चीजें। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई रेट। तो मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, आपको पता है कि क्या पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर को चेक करते टाइम पे अपने दिमाग में किन किन बातों का ख्याल रखोगे इकोनॉमिक को चेक करते टाइम पे? तो सबसे पहले ग्रोथ को देखो, ग्रोथ के बाद आप इन्फ्लेशन भी देख सकते हो, इसके साथ साथ और क्या देख सकते हो सर? इंटरेस्ट रेट देखोगे, क्या मार्केट में रेट क्या चल रहा है, क्योंकि पता चला आपको 20% तो फिक्स डिपॉजिट में मिल रहा है, और इक्विटी पे आपको पैसे लगाने पे 10% ही कमाई हो रही, तो आप वो भी देखोगे। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर भी देखोगे, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक में तो सारी चीजें आ गई ना, कि डील मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जैसे पाकिस्तान की बात करूँ तो उनका भाई इकोनॉमिक तो मान लेते हैं कि वर्स्ट लेवल पे ही चल रहा है, श्रीलंका का वर्स्ट लेवल। तो उसके फॉरेन क्या है, बाहर वाले लोग पैसे देंगे या नहीं देंगे, उधारी पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सब देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे कि भैया हमारे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, नए कनेक्शन अच्छे हो रहे हैं, तो यार लॉजिस्टिक कंपनी के अंदर भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये सारी चीजें। इसके बाद क्या? बजटरी प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल डेफिसिट भी देखोगे, जो बजट आया है उसके ऊपर भी रिव्यू करोगे। आपका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी किस तरीके से बनाया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्या चल रहा है। ऐसा नहीं हमारे देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन नौकरी किसी को भी नहीं मिल रहा, तो वो भी गलत है। गवर्नमेंट
की पॉलिसीज क्या हैं, जैसे आने वाले टाइम में मुझे लगता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाली है, लास्ट टेन्योर होगा अगर इनका तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में आपने ये देख लिया। कहता है फोरकास्टिंग में क्या होगा सर, ट्रेंड एनालिसिस करोगे आपका, इसके बाद फोरकास्टिंग देखोगे सर, इकोनॉमिक्स देखोगे, तो ये सारी चीजें आपके ना पढ़ने वाली है। मैंने क्रक्स बता दिया कि जब आप इकोनॉमिक को देखोगे तो किन बातों का ध्यान रखोगे। जैसे कहता है ट्रेंड एनालिसिस ऑफ द आपका बेसिक इकोनॉमिक्स इंडिकेट द जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बाकी इस थ्योरी को मैंने प्रॉपर बुक से लिखा हुआ है, आप 10 ईयर से सिंपल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में 10 ईयर में आया हुआ है कि ईआईसी के फैक्टर्स क्या क्या हैं। अब इंडस्ट्री में क्या देखोगे, इंडस्ट्री क्या है सर, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, जैसे मैंने बोला कि ओएल, ओएल जिसका काम तेल से रिलेटेड है, तो ओएल में आ जाएगा रिलायंस, आ जाएगा इंडियन ऑयल, आ जाएगा आपका कैस्ट्रोल, आ जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आ जाएगा तो ये बीपीसीएल आ जाएगा, तो ये सब ओएल के हो गए। ऐसे मैं कहूं कि खाने पीने के सामान कौन कौन बनाती है, कौन सी कंपनी है, तो आपका आ जाएगा ब्रिटानिया, आ जाएगा एचयूएल, आ जाएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, आ जाएगा आपका आईटीसी, आ जाएगा, और भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि इसमें, तो इनका जो एक पूरा ग्रुप होता है इसे बोलते हैं हम इसे बोलते हैं हम क्या सर, इनको बोलते हैं हम इंडस्ट्री। तो जैसे अगर मैं बोलूं आईटी के अंदर कौन है, तो इन्फोसिस है, विप्रो है, और कौन है, महिंद्रा है, और कौन है सर, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि आईटी के अंदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरीके से सारी चीजों को देखा जाता है। तो इंडस्ट्री को कौन कौन क्या कहता है सर, द सेकेंड स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस यूजिंग द ईआईसी framework in industry analysis, industry which is the impact study of the particular feature of the क्या कहता है, पर्टिकुलर फीचर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस इंडस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक बिफोर द डिसाइड अबाउट द स्पेसिफिक कंपनी। कंपनी में घुसने से पहले, कंपनी में तब जाओगे ना कि आपको ऑयल वाले यानी रिलायंस का खरीदना है, या हेल्थ का अपोलो खरीदना है, या फिर आपका एफएमसीजी में एचयूएल खरीदना है, तो पहले तो आप इंडस्ट्री देखो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं यार एचयूएल खरीद लेते हैं, नहीं यार रिलायंस खरीद लेते हैं, तो आपको तो दिक्कत है भाई, आपको तो पता ही नहीं है कि किस इंडस्ट्री में जाना है, किसका ग्रोथ है, तो दिक्कत है। विच द इन्वेस्टमेंट टू बी डन, जिसमें इन्वेस्टमेंट डन किया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर कहा जाता है। तो आपका जैसे साइक्लिकल इंडस्ट्री है, साइक्लिकल इंडस्ट्री का मतलब कि क्या मतलब कि किस हिसाब से चल रहा है, ऐसा होता है ना कि ये किस साइकिल मूव में घूम रहा है, अभी ग्रोथ होने वाला है, क्या होने वाला है, इस हिसाब से डिक्लाइनिंग फेज में है। जैसे कि हर इंडस्ट्री के अपने अपने फेजेस होते हैं, सबसे पहले ग्रोथ स्टार्टिंग फेज होता है, फिर ग्रोथ फेज होता है, फिर मेच्योरिटी फेज होता है, फिर डिक्लाइनिंग फेज में आता है। तो किस में है वो, डिफेंसिव इंडस्ट्री है या नहीं है, मतलब कि वो सारी चीजें देखना है। स्टार्टअप स्टेज में है, देखो जैसे अगर लाइफ साइकिल अगर हम इसकी बात करें, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लाइफ साइकिल के ऊपर क्या है। तो लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल देखेंगे, स्टार्टअप स्टेज है या फिर ग्रोथ स्टेज है। स्टार्टअप में मतलब बिल्कुल स्टार्ट में है, तो स्टार्ट में आपके पैसे ना बन भी सकते हैं और बिगड़ भी सकते हैं, अगर ऐसी इंडस्ट्री है। ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर स्टार्टअप स्टेज है, जैसे कि मान लो कोई ऐसा इंडस्ट्री जैसे आईटी आया था, तो आईटी स्टार्टअप में बहुत ज्यादा बूम हुआ, तो उसमें बहुत लोगों के पैसे बने, लेकिन अब मैच्योरिटी ग्रोथ के फेज में आ चुके हैं। इसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर क्या होता है सर कि आपका पैसा खूब कमाते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा पोजीशन होता है, फिर आप मैच्योरिटी आ जाएगा, यानी सर सब उब गए हैं, हर किसी के फोन में आ गया, हर कोई आ चुके हैं इसके अंदर, फिर डिक्लाइन यानी आपका डाउनफॉल हो जाएगा। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर आपने कई बार चार्ट देखा होगा कि ये यूं आप पीपीसी कर्व देखते थे, तो इसी हिसाब से होता है, पहले बढ़ेगा, फिर बढ़े बराबर होगा, फिर घट जाएगा। तो ये हमारा क्या था सर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री क्या है। अगर देखा जाए साइकिल के बाद हम क्या पढ़ रहे थे सर, पढ़ रहे थे हम, पहला पॉइंट था ये, दूसरा डिफेंसिव इंडस्ट्री कौन से है नहीं है, तीसरा पॉइंट अगर तीसरा पॉइंट देखे तो मार्केट स्ट्रेटेजीज क्या है आपके, नहीं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री क्या है, नेचर ऑफ द कंपनीज क्या है, कंपनी के नेचर्स क्या है, इंडस्ट्री पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट के। तो मतलब आप जब कभी भी इंडस्ट्री को देखने जा रहे हो, आप ये परखना चाहते हो कि सर उस इंडस्ट्री में पैसे लगाएं कि ना लगाएं, तो इन बातों को तो देखना ही पड़ेगा ना कि नेचर प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री में। आपको ये देखना पड़ेगा ना कि कंपटीशन कैसा है वहां पे, बहुत हाई कंपटीशन तो नहीं है, ऐसा पता चला बहुत हाई कंपटीशन है, उस शेयर्स में आप पैसे लगाओगे तो उस शेयर में आपके पैसे बनने के चांसेस कम है। इंडस्ट्री की पॉलिसीज क्या होती है उसके अंदर, गवर्नमेंट उसके अंदर कैसे इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, जैसे वाइन बनाने वाली कंपनी है, इसके ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होता है, कई जब मन करता है बैन कर देता है किसी भी स्टेट में अपने वोटिंग इलेक्शन के चक्कर में। तो ऐसे सिचुएशन में क्या पॉलिसीज रहते हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन है।
लेबर कंडीशन क्या है भैया, वहां पे लेबर काम करना पसंद करते हैं। मान लो बहुत रिस्की एरिया में आपका इंडस्ट्री है, मान लेते हैं कि आप पहाड़ को तोड़ने का काम कर रहे हो या फिर टनल बना रहे हो। अभी आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि एक टनल में बहुत सारे लोग फंस गए थे। तो वैसे में अब वो दोबारा काम नहीं करना चाहेगा और लोगों के मन में हो गया कि भाई हम इस तरीके से ऐसे रिस्की में काम नहीं करेंगे। आपका ट्रेडिशनल न्यू इकोनॉमिक इंडस्ट्री है, आपका जो आपका ट्रेडिशनल था और वर्सेस न्यू, वो किस में आपने कितनी चीजें अडॉप्ट करी है, उसके हिसाब से सारी चीजें देखी जाएगी। कंपनी एनालिसिस में क्या करोगे, वही कंपनी के फाइनेंशियल्स, अपने अकाउंट वाला दिमाग लगा दो इसके अंदर। जैसे कंपनी कौन कौन सी हो गई सर, विप्रो हो गया, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, सारे आईटी कंपनी है। इंडस्ट्री आपने चुन लिया कि भाई आपको आईटी में जाना है, इसमें से किस में लगाना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको कंपनी के बैलेंस शीट देखना है, आपको इनकम स्टेटमेंट देखना है, नोट्स टू अकाउंट्स देखना है, ऑडिट रिपोर्ट देखना है, आपको सोशल ये सारी चीजें देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखना है, ये सारी चीजें देखोगे। फाइनेंशियल रेशो को भी एनालिसिस करोगे, क्या क्या सर, अर्निंग एनालिसिस। अब इसके अंदर रेशो वगैरह में आरओसी वगैरह मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, उसी फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है सर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर जो भी प्रॉफिट इक्विटी के बाद डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू में 100, इससे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला जा सकता है। अर्निंग पर शेयर ईपीएस कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला ही एक्सप्लेन किया गया है कि अमंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी होता है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से, तो फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैं इसमें ज्यादा कुछ बोल के पढ़ के बोर नहीं करना चाहता। अर्निंग पर शेयर देखोगे, इसके बाद क्या देखोगे, प्राइस अर्निंग रेशियो देखोगे। क्या फॉर्मूला है सर, ये रहा प्राइस, यानी रेशियो चैप्टर याद दिला रहा है आपको एक तरीके से। और क्या देखोगे सर, आपका बुक डेप्ट यानी डेट इक्विटी रेशियो देखोगे मार्केट प्राइस के हिसाब से। और क्या देखोगे, ग्रोथ अर्निंग भी चेक करोगे, क्या भैया ग्रोथ अर्निंग क्या है, इसके हिसाब से कुछ रेशो ग्रोथ में देखोगे, डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड शेयर, ये सारी चीजें हैं। डीपीएस रेशो देखोगे। तो यानी कंपनी जब देखोगे तो अपना अकाउंट वाले सारे फंडामेंटल्स, कंपैरेटिव इनकम देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे, ये सब बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो। डिविडेंड पर शेयर लिखेंगे, तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ डाला है। करंट रेशो देखेंगे, क्विक रेशो देखेंगे, यानी जितना भी अकाउंट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, वो सारा रेशो का पॉइंट आप बता दोगे यहाँ पे। तो इसके अंदर बस आपका जो था, इसके अंदर यही पॉइंट आपका ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। अगला पॉइंट आता है मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है आपका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब हम कॉर्पोरेट को जो चला रहे हैं वो एथिकली चला रहे हैं, नहीं चला रहे, किस हिसाब से लेके चल रहे हैं। तो ये क्या है हमारा सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको एक बार रीड करना है। अल्टीमेटली इस चैप्टर को अगर मैं सम करूं तो भैया सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने कैपिटल लिख दिया, देखो अकाउंट्स वाले दिमाग हो गया। मैं बात करूं तो इक्विटी, ओके सर। अब सर इक्विटी के अंदर आपको इसके अप्रोचेस भी हैं। तो एक तो हमारा इसके अंदर देखा जाए, एक तो टेक्निकल, एक फंडामेंटल, ये दो चीजें देखेंगे। इसको देखने के बाद दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है सर अप्रोचेस। तो अप्रोचेस हमारे क्या चलते हैं, पहले हमारा चलता है इकोनॉमिक्स, फिर चलता है इंडस्ट्री, फिर चलता है कंपनी, ईआईसी। अगर इस हिसाब से चलोगे तो टॉप टू बॉटम हो। अगर आपने कंपनी, इंडस्ट्री, फिर इकोनॉमिक, ये बॉटम टू टॉप हो, तो ये वाला बहुत कम एक्सपेक्टेबल, मतलब कि एक्सेप्टेबल है, और ये वाला ज्यादा है। इसके बाद इकोनॉमिक को क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे जीडीपी वगैरह देख लिया। इंडस्ट्री के लिए क्या फैक्टर है, डिक्लाइनिंग है, ग्रोथ है, क्या है। कंपनी के लिए उसके फाइनेंशियल देखने हैं। तो बस यही चीजें आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, और इसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि मैं पहले ही बोल रहा था ये आप खुद भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों का होता है सर एक बार टेंटेटिव आइडिया लग जाए तो पढ़ लेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा, आपको इस नोट से आसान लगता है तो यहाँ से पढ़ लीजिए, दूसरे नोट से आपको आसान लगते हैं अगर, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको 10 ईयर के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एसवाइल की अगर आपके स्टडी मटेरियल है वहां से आसान लगता है तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। तो ये चैप्टर हमारा हो जाता है खत्म, क्योंकि पूरा थियोरेटिकल था। इसके बाद हम इक्विटी का वैल्यूएशन भी देख लेंगे, चैप्टर नंबर 8। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर